हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश जैम ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका दोस्त, आपका टीचर विकास सर आपको वेलकम करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 स्टार्ट। इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था चैप्टर 1 जो था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, उस चैप्टर में हमने जाना था कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई या पहचानते हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, और वो है एक्टिव पैसिव। कैसे हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। फ्रेंड्स, हमारे जो अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, वो बेसिक्स की क्लासेस हैं। तो इसमें हम बेसिक्स बताएंगे, पूरा जो एक्सप्लेन या पूरा जो उसका डीप है वो नहीं बताएंगे, सिर्फ बेसिक्स बताएंगे। और आने वाली क्लासेस में हम आपको पूरा डीपली बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर आने वाली क्लासेस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप इसी का आगे वाला रूप जो एक्सप्लेन होगा पूरा फुल डिटेल में होगा वो भी देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमें क्यों सीखना है, क्यों सीखना है, क्यों जानना है। अगर इफ वी वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, इफ वी वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, अगर हमें इंग्लिश करेक्टली बोलनी है तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को क्यों समझना है। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक वर्ड कॉमन आ रहा है, वॉइस। इस वॉइस का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, वॉइस का मतलब होता है आवाज। और आप जानते हैं आवाज तब आती है जब कोई सेंटेंस बोलता है। इट मीन्स वॉइस का मतलब होता है सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपकी वो फ्रेंच हो, वो हमेशा दो वॉइस में बोली जाती है। या कहें कि कोई भी लैंग्वेज दो तरह के सेंटेंस में बोला जाता है। एक होता है एक्टिव सेंटेंस और एक होता है पैसिव सेंटेंस। जैसे कि आप साइड में स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो आपकी प्रेजेंटेशन में आपका आ रखा है कि वॉइस क्या होता है और एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब इसी को हम जानेंगे कि एक्टिव सेंटेंस या कहें एक्टिव वॉइस और पैसिव सेंटेंस या कहें पैसिव वॉइस होता क्या है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप अब हमारे चार्ट में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्टिव वॉइस लिखा है और राइट हैंड साइड में पैसिव वॉइस लिखा है। तो यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हम एक्टिव वॉइस को येलो से डिनोट कर रहे हैं और पैसिव वॉइस को हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कि पहले समझते हैं एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, एक्टिव का मतलब होता है चुस्त या काम में लगा हुआ, या कहें जो काम करता हुआ जो दिखता है उसी को हम एक्टिव कहते हैं। आम बोलचाल भाषा में क्या होता है, हमें जो भी काम करता हुआ दिखता है, जो भी काम में लगा होता है, हम किसी घर जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई रवि काम में लगा हुआ है। या जब भी हम जाते हैं कि रवि कभी गार्डनिंग कर रहा है, कभी रवि बच्चों को पढ़ा रहा है, कभी रवि खाना बना रहा है, तो हम बोलते हैं रवि बड़ा एक्टिव बंदा है। तो एक्टिव का मतलब होता है चुस्त, तंदुरुस्त, या जो काम में लगा हुआ है, जो काम में बिजी रहता है। और ग्रामर में काम करने वाले को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सब्जेक्ट। हमने इससे पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि ग्रामर में काम करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो इससे मतलब ये निकला कि सब्जेक्ट का मतलब होता है एक्टिव। सब्जेक्ट मीन्स एक्टिव या एक्टिव मीन्स सब्जेक्ट। तो जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम एक्टिव की बात करेंगे। इसलिए अगर इंग्लिश का सेंटेंस, अब ध्यान से समझ लीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस है। इसलिए इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से अगर स्टार्ट होता है, इंग्लिश का सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसे हम एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं डेफिनेशन आपको दिख रही है, ठीक है, कि एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। इट मींस जो भी एक काम नहीं करता है उसे हम पैसिव कहते हैं। और ग्रामर में जो काम नहीं करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट मीन्स पैसिव और पैसिव मीन्स ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मीन्स एक्टिव एंड ऑब्जेक्ट मीन्स पैसिव। तो इसलिए अगर इंग्लिश का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, कोई भी हम इंग्लिश का सेंटेंस जो बना रहे हैं अगर वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस कहेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी डेफिनेशन थी जो हमने जानी कि अगर इंग्लिश का सेंटेंस, इफ एनी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट देन इट इज एन एक्टिव वॉइस, एंड इफ एनी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश स्टार्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट इट इज अ पैसिव वॉइस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे इंग्लिश के सेंटेंस में हम देखेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है। उसके लिए हमें चलना होगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल टेबल 1 मेरे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं जो आप देख रहे हो, ठीक है, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि टेबल बना हुआ है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब चलिए इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, रवि ने कल क्लास में बहुत हल्ला किया। इसकी इंग्लिश है रवि मेड लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास यस्टरडे। अब इसको हम एक्टिव वॉइस क्यों बोलते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का सेंटेंस शुरू हो रहा है रवि मेड लॉट ऑफ नॉइज इन द क्लास यस्टरडे, और इसमें काम है हल्ला करना। तो किसने किया? रवि ने किया। और सेंटेंस भी किससे शुरू हो रहा है इंग्लिश का? रवि से। और मैंने बताया अगर इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में पैसिव में चलें तो यहां पर एक सेंटेंस है रवि को कल क्लास में बहुत मारा गया। रवि को कल क्लास में बहुत मारा गया, तो इसमें काम क्या है? मारना। तो किसने मारा ये तो नहीं दिया, पर कौन पिटा? किसके ऊपर काम हुआ? रवि के ऊपर। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में शुरू हो रहा है रवि वॉज बीटन अ लॉट इन द क्लास यस्टरडे। तो देखिए इसमें इस केस में रवि क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस इंग्लिश से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव वॉइस का। चलिए अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। एक्टिव वॉइस में देखिए, उग्रवादियों ने कल हमला किया। टेररिस्ट अटैक्ड यस्टरडे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख लोगे जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हैं, अभी हम फिलहाल आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे कौन सा सेंटेंस एक्टिव है कौन सा पैसिव है। अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि सेंटेंस लिखना कैसे है, और इसलिए हम पहले सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे पहचानना है आपको। तो टेररिस्ट अटैक्ड यस्टरडे, इसमें काम है अटैक करना। तो किसने अटैक किया? टेररिस्ट ने। तो टेररिस्ट हो गया सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का। उसी के आप सामने पैसिव वॉइस में आएंगे तो वहां लिखा हुआ 4 उग्रवादी मारे गए। टेररिस्ट 4 टेररिस्ट वर किल्ड। तो इस केस में काम है मारना। तो उग्रवादियों ने काम नहीं किया, उग्रवादियों के ऊपर काम हुआ, इसलिए उग्रवादी हो गए ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जांपल है, मैं गरीबों की सहायता करता हूं। आई हेल्प द पुअर। तो काम है हेल्प करना, कौन करता है? मैं करता हूं। तो मैं हूं सब्जेक्ट, और सेंटेंस मैं से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और मेरी, अगर आप पैसिव में आएंगे तो मेरी हर जगह तारीफ होती है। मेरी हर जगह तारीफ होती है। आई एम प्रेज्ड एवरीवेयर। इसमें आई मैं काम नहीं करता, मेरे ऊपर काम होता है, तो आई इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसी फोर्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो है विवेक कल बाइक से गिर गया। कौन गिरा? विवेक गिरा। सेंटेंस शुरू हो रहा है इंग्लिश का विवेक फेल फ्रॉम द बाइक। तो ऑब्वियसली आप समझ बैठे हैं कि विवेक सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस का है। विवेक को कल अस्पताल भर्ती कराया गया। अगर हम पैसिव में आए, विवेक को कल अस्पताल भर्ती कराया गया। विवेक वॉज एडमिटेड यस्टरडे। तो इसमें विवेक काम नहीं कर रहा है, इसमें विवेक के ऊपर काम हो रहा है, उसको उठा के ले गए। विवेक ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव वॉइस का। चलिए और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको डीपली क्लियर हो जाए कि कैसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को पहचान सकते हैं। एग्जांपल नंबर टेबल 2 आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल है चाय फ्रेशनेस लाती है। चाय फ्रेशनेस लाती है, तो कौन लाता है फ्रेशनेस? कौन करता है फ्रेशनेस आने का काम? चाय। तो चाय सब्जेक्ट हो गया आपका, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया टी ब्रिंग्स फ्रेशनेस। पर यही आप पैसिव वॉइस में देखेंगे, उसके सामने फर्स्ट एग्जांपल, तो चाय बनाई जा रही है। चाय बनाई जा रही है, टी इज बीइंग मेड। यहाँ पर चाय काम नहीं कर रही, चाय के ऊपर काम हो रहा है, कोई बना रहा होगा, तो चाय ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं हम, ये रोड दिल्ली जाती है। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। जाती है, कौन जाता है? रोड जाती है।
तो रोड जाने का काम करती है, तो रोड हो गई सब्जेक्ट, इसलिए ये सेंटेंस हो गया एक्टिव का। ये रोड हर साल रिपेयर होती है। अगर हम पैसिव वॉइस में आए तो इसमें काम है रिपेयर करना। अब रोड तो काम नहीं कर रही है, रोड के ऊपर काम हो रहा है, तो रोड है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ये रोड हर साल रिपेयर होती है। दिस रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए और समझिए। इसमें भी वही बताया गया है, मूवीज लोगों का मनोरंजन करती है, मूवीज एंटरटेन पीपल। कौन एंटरटेन करता है? मूवीज। कौन करता है काम एंटरटेन करने का? मूवीज। मूवीज हो गई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाला क्या होता है? एक्टिव। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती है, मूवीज आर रिलीज एवरी फ्राइडे, पैसिव वॉइस में। और रिलीज कौन करता है? रिलीज तो प्रोड्यूसर्स करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं, तो मूवीज में काम नहीं करी, तो मूवीज में हो गई ऑब्जेक्ट, इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। इंग्लिश हमारा ग्लोबल नॉलेज को इंप्रूव करती है। इंग्लिश हमारा ग्लोबल नॉलेज को इंप्रूव करती है। इसमें काम है इंप्रूव करना। कौन करता है? इंग्लिश इंप्रूव करता है, तो इंग्लिश इंप्रूव ग्लोबल नॉलेज, तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और हम पैसिव में आए, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें काम है बोलना, बोलते तो लोग हैं, तो इंग्लिश तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गई, इसीलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ये सारे सेंटेंस जो थे वो सारे आंसर्स थे। आपने देखा होगा इन सारे के सारे सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में के रूप में सेंटेंस होगा तो हम उसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे। मतलब क्वेश्चंस के रूप में अगर इंग्लिश सेंटेंस है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव का या पैसिव का है। तो जो अब आपके सामने स्लाइड दिख रही है उसमें लिखा है क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में एक्टिव पैसिव कैसे पहचाने। आप देख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, तो इसकी भी हम जान लेते हैं कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन में हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट ना दिया हो, अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट ना दिया हो और सब्जेक्ट कौन है ये पूछा जाए तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। जैसे एग्जांपल, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाने वाले का नाम नहीं दिया है और सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस का है। अगला, ताजमहल किसने बनाया था, तो फ्रेंड्स इसमें भी बनाने वाले का नाम नहीं है और पूछा भी उसी के बारे में गया है, तो ये भी क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। किसने म्यूजियम में चोरी की, फिर इसमें पूछा जा रहा है कि काम करने वाला कौन है। तो जब भी हम काम करने वाले के बारे में पूछेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन में, तो वो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब चलते हैं हमारी राइट हैंड साइड पे। आप देख रहे हो पैसिव वॉइस लिखा है। अब पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हम कैसे पहचानें, तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन पूछा होगा सब्जेक्ट के बारे में और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा होगा ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो पैसिव वॉइस होगा। जैसे एग्जांपल है, तुम्हें फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, तो फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़ाया जाता है, काम है पढ़ाना, और क्या पढ़ाया जाता है, किसके ऊपर काम होता है, वो ऑब्जेक्ट पता नहीं। अगर आप एग्जांपल दोगे, आंसर दोगे कि हमें फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये है पैसिव वॉइस का। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, ताजमहल कब बना था, तो ध्यान समझिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ताजमहल कब बना था, इसमें बनाने वाला है नहीं, अगर बनाने वाले का नाम दे देंगे तो वो सब्जेक्ट दिया होगा, फिर तो एक्टिव हो जाएगा। इसमें हम पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ताजमहल कब बना था, ठीक है, किसने बनाया था ये नहीं पूछ रहे हैं, कब बना था, ये ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का है। म्यूजियम में क्या चोरी हुआ, ये भी देखिए, इसमें भी नहीं पूछ रहे हम कि किसने किया, इसमें पूछ रहे हैं कि जिसके ऊपर काम हुआ है उसके बारे में पूछा रहा है। तो अगर क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो वह एक्टिव वॉइस, अगर क्वेश्चन पैसिव अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आगे हम। देखिए जैसे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये है क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। एक्टिव वॉइस में रवि को किसने डांटा, हु स्कोल्डेड रवि, तो इसमें काम करने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस।
क्योंकि अगर आंसर में काम करने वाले के बारे में बताया जाए, आंसर शुरू हो सब्जेक्ट से तो एक्टिव वॉइस, और क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछा हो तो भी एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में देखते हैं, किसको डांटा गया, तो जिसके ऊपर डांट पड़ेगी, जिसको डांट पड़ेगी वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो क्लियर है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हु वॉज स्कोल्डेड, तो ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव का। ये रोड किसने बनाई थी, अगला सेकंड एग्जांपल है हमारा, ये रोड किसने बनाई थी, हु मेड दिस रोड। तो देखिए इसमें हम पूछ रहे हैं काम करने वाले के बारे में, जिसने रोड बनाई थी, और वही सब्जेक्ट होगा। तो जब भी क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। और ये रोड कब बनी थी, अगर आप पैसिव वॉइस में आ जाए सेकंड एग्जांपल में, ये रोड कब बनी थी, तो यहाँ पर देखिए बनाने वाले के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है रोड के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हेन वाज दिस रोड मेड, तो ये हो गया आपका पैसिव का। आतंकवादियों ने कल अटैक किया, आतंकवादियों ने कब अटैक किया, सॉरी थर्ड एग्जांपल में आइए, आतंकवादियों ने कब अटैक किया, तो व्हेन डिड टेररिस्ट अटैक। तो इसमें आप देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है और इसीलिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया है। आतंकवादियों को कब मारा गया, इस केस में आतंकवादी सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन में और सब्जेक्ट ना ही दिया होता है तो भी वो पैसिव वॉइस होता है। फोर्थ एग्जांपल में आते हैं, आप देखिए सर कैसे पढ़ाते हैं, तो सर इसमें सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, हाउ डज सर टीच, तो ये हो गया आपका एक्टिव का सेंटेंस। और पैसिव में आइए, तुम्हें कैसे पढ़ाया जाता है, इसमें तुम्हें कैसे पढ़ाया जाता है, तुम इसमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि तुम तो पढ़ाते नहीं हो, तुम्हारे पर काम होता है। तो हाउ वर यू टॉट, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स अभी आप डोंट पैनिक, घबराइएगा मत, ये सारे जो सेंटेंस इंग्लिश में कैसे लिखे गए हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम बताएंगे कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, उसको एक्टिव में कैसे बदलते हैं, उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, इवन इंग्लिश का सेंटेंस कैसे लिखते हैं, फिर एक्टिव में कैसे लिखेंगे, पैसिव में कैसे लिखेंगे, ये हम जानेंगे आगे जो हम टेंस में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम एक्टिव पैसिव इसलिए जानना चाहिए हमें, जिससे कि हम सेंटेंस को पहचान लें, हिंदी के सेंटेंस को, कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है। वैसे ही अब आते हैं हम टेबल नंबर 4 पे, और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम इस चार्ट को, ठीक है। तो इसमें कोई पहला जो एक्टिव में एग्जाम्पल है, किसने मेरा मोबाइल रिपेयर किया, किसने मेरा मोबाइल रिपेयर किया। तो फ्रेंड्स हम फिर से क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं, जिसने काम किया। तो जिसने काम किया वो होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का। बट इसी के आप साइड में राइट हैंड साइड पे देखेंगे, क्या मेरा मोबाइल कल रिपेयर हुआ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, कहीं भी ना तो सब्जेक्ट दिया हुआ है और ना ही सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। वॉज माई मोबाइल रिपेयर्ड यस्टरडे, तो ये हो गया पैसिव का। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, क्या न्यूज़पेपर लैंग्वेज इंप्रूव करता है, यहाँ पर कौन लैंग्वेज इंप्रूव करता है, न्यूज़पेपर। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। डज न्यूज़पेपर इंप्रूव लैंग्वेज, तो ये एक्टिव हो गया। और इसी के अगर हम साइड में पैसिव का एग्जांपल देखें, रोज कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, तो छपाई का काम न्यूज़पेपर नहीं करते, न्यूज़पेपर्स में ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन पूछा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल्स आप थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल खुद देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो एक्टिव है, क्वेश्चन अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हम पैसिव है, और अगर आंसर में सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वो एक्टिव है, और आंसर अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वो पैसिव है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको घर के लिए कुछ एक्सरसाइज दूंगा, जिससे कि आपको पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो एक्टिव होगा, और अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वो पैसिव होगा। अगर वो क्वेश्चन वाला होगा तो अगर वो सब्जेक्ट के बारे में पूछा होगा तो एक्टिव होगा, और अगर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा होगा तो पैसिव होगा। तो कुछ ये आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो इसमें हमने 3 एक्सरसाइज आपको देनी है, और इन तीनों एक्सरसाइज को आपको घर में करना है। और एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, इनके हम आपको साइड बाय साइड सॉल्यूशंस भी देंगे, और इन तीनों एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन भी हम आज इसी क्लास में दे देंगे।
जिससे कि आप घर में पहले प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने हिसाब से एक्टिव पैसिव लिखेंगे और बाद में सॉल्यूशन से इसको क्रॉस चेक करेंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी किसी सेंटेंस को समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या हमारा फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 फ्रेंड्स, ये सारे हिंदी में सेंटेंस है, आपको पता करने हैं कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव। जैसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें बच्चा जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको पिलाने का काम कोई और कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका पैसिव का सेंटेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान कौन देता है? गुरु, गुरु सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस हो गया एक्टिव का। ऐसे ही आपको अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 पे। देखिए 11वां नंबर का एग्जांपल, ये रोड 2 बार रिपेयर हो चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि रोड काम नहीं करती, रोड के ऊपर काम होता है, रोड ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव का। वैसे ही आपको और भी एग्जांपल्स करने घर में, अगले एक्सरसाइज भी आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन सेट दे देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सॉल्यूशन सेट है, आप सॉल्यूशन सेट में समझ लीजिए कि कैसे आपको समझना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का कौन सा सेंटेंस पैसिव का है। तो येलो से जो शेड हो रखी है, जितने सेंटेंस में येलो शेड हो रखी है वो एक्टिव के हैं, और जितनों में ग्रीन हो रखी है वो आपके पैसिव के हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये है सॉल्यूशन 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन सेट, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नंबर 3। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज हमने सिर्फ ये जाना कि सेंटेंस अगर हिंदी में दिया हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, इसको इंग्लिश में लिखते कैसे हैं वो हम आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे। और अगला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, वो चैप्टर नंबर 3 है, वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई भी चीज़ें समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।